जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। इस वीडियो में पहले हम लोग देखेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन है क्या और यह कब से शुरू हुआ है, किन किन देशों ने मिलकर इसको शुरू किया और कौन कौन से देश इसमें शामिल है। इस बार G7 शिखर सम्मेलन होस्ट कौन किया है, इसका एजेंडा क्या था इस बार और किन किन नेताओं ने इस बार इसमें भाग लिया है। और साथ ही साथ जानेंगे कि भारत में इसकी क्या भूमिका है, यानी भारत G7 में क्या अपनी भूमिका निभाता है। और जानेंगे कि आमंत्रित नेता इस बार के कौन कौन रहे हैं। तो ये वीडियो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। G7 शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है जिसमें दुनिया के कुछ उन्नत अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के नेता शामिल होते हैं। यह वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये याद रखिएगा, ये डेवलप्ड कंट्रियों का बैठक है। तो G7 की शुरुआत कब हुई, यानी कि इसकी घोषणा कब हुई थी कि यह G7 बन रहा है। तो G7 की जो शुरुआत हुई वो 1973 में हुई थी, जब प्रमुख औद्योगिक देश यानी कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के वित्त मंत्री यानी कहे कि फाइनेंस मिनिस्टर 1973 में के तेल संकट और उसके परिणाम स्वरूप जो वित्तीय उथल पुथल हुआ था उसके जवाब में एकत्रित हुए थे। तो देखिए 1973 में क्या हुआ था कि खाड़ी देश में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इजराइल के कारण, जिस कारण से अरब देशों ने जो है यानी खाड़ी देशों ने जो है तेलों का प्राइस इंक्रीज कर दिया था। और तेल का प्राइस इंक्रीज होने से जो दुनिया है, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी थी, यानी कि सभी का इकोनॉमी धाराशायी हो चुका था। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है यानी और उसके फाइनेंस मिनिस्टर है वो 1973 में बैठक किए थे। इसी बैठक का नतीजा यह G7 है। तो अभी भी G7 की जो है औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है, यानी कि 1973 में G7 की औपचारिक शुरुआत हुई नहीं है। तो आगे देखते हैं कब हुई थी। तो 1973 में 5 देश यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान की प्रारंभिक बैठक ने G5 नेशन की नींव रखी। तो देखिए 5 देश कौन कौन से हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान ने क्या रखा, G5 नेशन का नींव रखा था। फिर आता है 1975। 1975 में इटली भी इसमें शामिल हो गया और इटली के शामिल होने से यह G6 बन गया। तो अभी भी G7 ये नहीं बना है, तो इटली शामिल हुआ तो G6 बना था। इसके बाद आता है 1975। तो 1975 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों है वो देखते हैं। तो 1975 में फ्रांस के रेम्बोइलेट में आधिकारिक तौर पर पहला G7 से मतलब पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये उस समय भी G6 ही हुआ करता था और पहला रेम्बो इलेट में आधिकारिक तौर पे इसका शिखर सम्मेलन हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अब से 1975 से G7 की शुरुआत हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि G7 की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1975 से इसकी आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आता है 1976 का काल। तो 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और यह G7 नेशन बन गया। इसके बाद 1997 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर के निमंत्रण के औपचारिक रूप से रूस भी इसमें शामिल हो गया। यानी कि तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं थे उस समय बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के राष्ट्रपति टोनी ब्लेयर ने रूस को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया था। तब यह समूह ग्रुप G8 बन गया। तो देखिए कनाडा जब इसमें शामिल हुआ तो यह G7 बन गया और रूस जब इसमें शामिल होने आया तो यह G8 बन गया। तो अभी भी औपचारिक रूप से यह शामिल हुआ नहीं है, बस इसको न्योता दिया गया। तो 1998 के बर्मिंघम शिखर सम्मेलन में रूस को औपचारिक रूप से समूह में शामिल किया गया।
तो याद रखिएगा कि 1998 में रूस को औपचारिक रूप से इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था। रूस के निकालने के बाद यह समूह फिर से G7 नेशन बन गया। जब रूस इसमें आया था तो यह G8 कहलाया और रूस के निकल जाने से यह फिर से G7 कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रूस ने क्रीमिया पे हमला कर दिया था। तो यूरोपीय संघ जो है 1977 से लगातार G7 की बैठकों में भाग लेता आया है। तो याद रखिएगा 1977 के बाद G7 नेशन में ये जो यूरोपीय संघ है ये भाग लेता आया है, लेकिन यह G7 का हिस्सा है ही नहीं। तो देख लेते हैं कि क्रीमिया है कहाँ और इसकी लोकेशन कहाँ है। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो एक साइड आपको रशिया दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रीमिया। ये वाला क्षेत्र जो है क्रीमिया है, जो कि सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच में फंसा हुआ है। देखिए, 1992 से पहले रशिया जो हुआ करता था उसका नाम सोवियत रूस यानी सोवियत संघ हुआ करता था। यूएसएसआर नाम था इसका, और यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन। लेकिन 1991-92 में यह कुल 15 देशों में टूटा, जिसमें से यूक्रेन भी एक था। और यूक्रेन का यह जो हिस्सा था क्रीमिया वाला, इस पे 2014 में रशिया ने हमला करके जीत लिया। और पता है आज भी यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चली रही है, जिस पे लोनास्क, डोनास्क, जपोर्जिया और खेरसोन प्रोविंस पे रशिया का पूर्णकालिक कब्जा हो चुका है। तो आइए देखते हैं ग्रुप ऑफ 7 के बारे में, यानी कि G7 नेशन में कौन कौन से देश शामिल है। तो देखिए, जब G8 हुआ था 1998 में तो रशिया उसमें शामिल था और 2014 में इसको बाहर कर दिया गया। तो इसमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? तो एक है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये टोटल 7 देश हैं इसमें शामिल। तो एक बार हम लोग इसको नक्शा पे देख लेते हैं, यानी मैप पे देख लेते हैं G7 कंट्रीज। तो देखिए, 1973 की बात हुई थी ना। 1973 में जो वित्त मंत्री की बैठक हुई थी, जो इंडस्ट्रियलाइज देश हैं, तो उस समय पैसे वाले देश यही 4-5 हुआ करते थे, जिसमें से एक था कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, और इधर से अपना एशिया से एक था जापान ले लिया गया था, और बाकी जो लोग थे वो थे यूरोप से। तो एक था फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इटली। और 1998 में रशिया को भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये थे G7 कंट्रीज। तो आइए देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। तो G7 शिखर सम्मेलन 23 जून 2024 को इटली देश के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, यह इटली देश के अपूलिया शहर में, अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। तो इस आयोजन में 7 सदस्य देश के नेता के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 7 नेशन तो साथ में दिख ही रहे होंगे, और इसमें एक यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं और एक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं उन सभी को। तो आइए देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 में क्या क्या था। तो इसका जो मेजबान देश था वो था इटली, और इस बार का जो संस्करण रहा था वो 50वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि फसानो शहर जो है वो G7 2024 सम्मेलन का मुख्यालय होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको और बताते हैं कि यह जो G7 नेशन है इसका कोई मुख्यालय नहीं है। जहाँ पे इसका आयोजन होता है वही देश इसका उस साल के लिए मुख्यालय हो जाता है। कि जैसे इस बार का मुख्यालय कौन है? तो इस बार का मुख्यालय यानी 2024 का मुख्यालय है इटली, क्योंकि 2024 में यहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ है। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी ने 50वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है।
तो इस बार का जो G7 शिखर सम्मेलन था इसका संस्करण 50वां था। और बात करें 49वां की तो ये 2023 में जापान में आयोजित हो चुका है। और 50वां इस बार हुआ है इटली में, और 51वां यानी कि अगले साल जो होगा वह कनाडा में होगा। तो इस बार का G7 समिट का जो मेन एजेंडा था वो क्या था वो भी देख लेते हैं। तो इस बार का जो एजेंडा था वो था जलवायु परिवर्तन और विकास, गाजा में युद्ध विराम। यानी आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ साथ विकास भी चाहिए देशों को, तो इसलिए G7 में ये भी एजेंडा रखा गया। और ये भी पता है कि गाजा में युद्ध चल रहा है जो कि इजराइल और गजा के बीच में चल रहा है युद्ध अभी भी, उसको रोकने के लिए प्रयास करना। यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध और प्रवास यानी माइग्रेशन, इटली से अफ्रीका प्रवासियों के आगमन पर अंकुश लगाना। तो अफ्रीका नेशन से जो है इटली में आसानी से जो अफ्रीकी वासी हैं माइग्रेशन करके घुस जा रहे हैं उस पर रोक लगाना। साथ ही हिंद प्रशांत और में आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। कृत्रिम बुद्धि ऊर्जा अफ्रीकी भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित करना। तो यह इस बार का एजेंडा था। तो देखिए, आइए देखते हैं कि G7 देशों के प्रमुख नेता कौन कौन से थे इस बार शामिल। तो एक था कनाडा। तो कनाडा के जो राष्ट्रपति थे वो थे जस्टिन ट्रूडो, जो इस बार के यहाँ पे शामिल हुए। उसके बाद था फ्रांस। फ्रांस का था इमानुअल मैक्रोन, जो यहाँ का राष्ट्रपति था। फिर था जर्मनी, इसका जो प्रधानमंत्री है वो ओलाफ स्कॉल्ज, जो कि यहाँ के चांसलर हैं। फिर है इटली। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, इस बार की मेजबान रही हैं। फिर आता है जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूके, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे ऋषि सुनक, इस बार ये भी शामिल हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, इसके भी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस यहाँ पे शामिल हुए। और यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर, वो भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। और साथ ही यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है चार्ल्स मिशेल, वो भी यहाँ पे शामिल हुए थे। तो आपको बता दें कि 7 देश और यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इस बार 12 ऐसे नेता थे जिसे आमंत्रण दिया गया था G7 कंट्री से। तो उसमें से जो नेता थे वो पहले वाले थे अल्जीरिया के अब्दे मजीद तेब्बन, जो कि राष्ट्रपति हैं अल्जीरिया के, उसमें से पहले नेता ये हैं। दूसरे हैं अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जेवियर माइली। तीसरे ब्राज़ील के हैं। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद आते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको भी इन 12 देशों में आमंत्रण दिया गया था। इसके बाद जॉर्डन के जो द्वितीय राजा हैं उनका नाम है अब्दुल्ला, इनको भी दिया गया था इस बार आमंत्रण G7 कंट्री से। उसके बाद है केनिया के जो विलियम रूटो हैं जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति है, इनको भी इस बार इनवाइटेड, यानी इस बार ये इनवाइटेड थे G7 कंट्री के तरफ से। उसके बाद थे मोर्टिना के प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे उनका नाम था मोहम्मद औलद गजोनी, जो कि अफ्रीका संघ के अध्यक्ष हैं और ये 2012 से हैं 2024 से हैं। तो देखिए, ये मोर्टिना एक देश है जो कि अफ्रीकी कंट्री का देश है और ये जो है ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। तो अफ्रीका संघ भी एक अध्यक्ष है, जैसे यूरोपीय यूनियन एक संघ है वैसे अफ्रीकी संघ भी एक संघ है। इसके बाद है ट्यूनीशिया के कैस साइद यहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भाग लिया। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन, ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी इस बार हिस्सा लिया। इसके बाद है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में व्लादिमीर जेलेंस्की, ये भी हिस्सा लिए हैं।
इसके बाद आता है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के जो मोहम्मद बिन जायद हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं या कहे राजा हैं, इन्होंने भी इस बार शिरकत की है G7 शिखर सम्मेलन में। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस बार के जो वेटिकन सिटी के पोप हैं, जिनका नाम है पोप फ्रांसिस, इन्होंने पहली बार हिस्सा लिया है G7 शिखर सम्मेलन में। यानी जी शिखर सम्मेलन में पहली बार इनको इनवाइट ही किया गया है। इसके सिवा भाग लेने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी अतिथि रहे हैं। ये 5 अतिथि रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक है अफ्रीकी विकास बैंक के जो अध्यक्ष है, उनका नाम है अकीनवुमी अदेसिना। ये अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष है, इन्होंने भी हिस्सा लिया है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की जो मुख्य परिचालक अधिकारी है, जिनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्जीवा, इन्होंने भी हिस्सा लिया है। उसके बाद है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव, जिनका नाम है मैथियास कोरमैन, इन्होंने भी इस बार हिस्सा लिया है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, जिनका नाम है एंटिनो गुटेरस, इन्होंने भी इस बार हिस्सा लिया है। इसके बाद आते हैं विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, अजय बांगा, इन्होंने भी इस बार हिस्सा लिया है। और अजय बांगा एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो आइए इस बार देखते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका रही है। तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस बार आमंत्रित किया है। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है G7 शिखर में लगातार 5वीं बार भागीदार होंगे। तो याद रखिएगा कि भारत जो है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, लगातार 5वीं बार G शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और ये भारत की 11वीं भागीदारी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 में 5 बार G7 शिखर सम्मेलन में यह भाग लिए हुए हैं। तो यह याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न यह बनता है कि पहली बार कौन भाग लिए थे? तो बात करें पहली बार किसने भाग लिया था, यानी कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो G7 शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिए थे। तो बात करते हैं 2003 की। तो 2003 में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय फ्रांस जो है G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा था। तो याद रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे, उनका नाम है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी G सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं। तो 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 ये भी 5 बार भाग लिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 बार भाग लिया है। तो आपको बता दें कि 2020 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए मोदी साहब उसमें भाग नहीं ले पाए थे। तो आइए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ के माध्यम से देख लेते हैं अब। तो बोला G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण है, यानी इस बार जो संस्करण आयोजित किया गया है वो कौन सा संस्करण है। तो आपको बता दें कि इस बार जो आयोजित किया गया है वो 50वां संस्करण है। तो इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। और 51वां जो है वो कनाडा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका किया गया है इटली के अमूलिया शहर में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अमूलिया। अगला है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो ये किया गया है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया। तो आपको बता दें कि टोटल 12 देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया, जिसमें से भारत भी है। तो ये टोटल है 12। तो ये भी इंपॉर्टेंट रूप से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि G7 की पहली बैठक किस देश में आयोजित हुई है। तो
तो G7 की जो पहली बैठक है फ्रेंड वो फ्रांस में आयोजित की गई है, तो आप याद रखिएगा फ्रांस। अगला है कि G7 सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कर रहा है फ्रेंड कनाडा, तो सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट है कि G7 से रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया? तो आपको बता दें कि 1998 में रूस को सम्मिलित किया गया और 2014 जब ये क्रीमिया पे हमला किया तो इसको बाहर कर दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी 2014। अगला है कि क्या भारत 2024 G7 सम्मेलन में भागीदारी था? तो हाँ, हम लोग भागीदारी थे। भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन बी हाँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है तो फ्रेंड नॉर्वे जो है G7 सदस्य देश का हिस्सा नहीं है, कनाडा है, इटली है और जर्मनी है। अगला है कि G7 का नाम G8 किस देश के जुड़ने पे पड़ा? तो ये देश था फ्रेंड रूस, तो रूस 1998 में G7 से G8 बना दिया था जुड़ने के बाद। नेक्स्ट है कि G7 सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो बैठक तो हुई थी 1973 में, लेकिन जो स्थापना हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1975। नेक्स्ट है कि G7 में कनाडा को कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड 1976 में। G6 पहले हुआ करता था, लेकिन इसमें जैसे कनाडा घुसा तो ये बन गया G7। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।